अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास की इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की हुई है और हमारा यूनिट 4 चल रहा है जिसका टाइटल है फर्स्ट स्टेट इब्तदाई तिबी इमदाद। ठीक है। और हमारा पैराग्राफ नंबर 2 है जिसका सब पैराग्राफ है क्लीन द वुंड, जख्म साफ करें। ठीक है। या जख्म को साफ करें, जख्म साफ करें। अच्छा। अ, क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूं कि हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में शो हो रहे होंगे। आप क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम मीनिंग्स को एक दफ़ा वो करते होते हैं ताकि आप जो है ना यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आप पहले याद करना चाहिए आपको, क्योंकि फिर ये ट्रांसलेशन आसानी से हो सकती है। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के ये उर्दू में मतलब दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के ये अंग्रेजी में मुतरादिफ अल्फाज दिए हुए हैं। ठीक है। तो वी का मतलब है वर्ब, एन का मतलब है नाउन, एडीवी का मतलब है एडवर्ब और एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव। ठीक है। ठीक है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट कर लेते हैं। इरिटेट तंग करना, एनॉय वेक्स बॉदर, चेफ रब। ठीक है जी। डर्ट गर्दो गुबार मिट्टी, फिल्थ मक, ग्राइम डस्ट, सॉयल। अच्छा, ये इसमें आर साइलेंट है। ठीक है। बॉदर ब्रिटिश एक्सेंट, रिमेन्स बाकी रहना, रूइंस पीसीस, फ्रेगमेंट्स रिमूव हटाना, डिपोज इरेज, इजेक्ट एक्सपेल, reduces कम करना, lessen decrease shrink shorten, infection जरासीमी मर्ज, disease contagion contamination bug। ठीक है जी। एक्चुअल असल, रियल फैक्चुअल ट्रू। इसको आपने पता है कैसे पढ़ना है? जेन्युइन, जे न्यू, जे न्यू इन, जेन्युइन। ठीक है। और इसको ऐसे पढ़ना है डेब्री, मलबा मैल कुचैल। अच्छा, इमारत जब गिर जाती है, एक मिसाल है, तबाही हो जाती है इमारत की। ठीक है। तो उसके बाद जो नीचे सारा मलबा पड़ा होता है, या घर को ही आप देखते हैं कि जब तोड़ते हैं तो वो जो नीचे सारा मलबा इकट्ठा हो जाता है, ये वो इसको कहते हैं डेबरी, मलबा। ठीक है। और ये मैल कुचैल का मतलब भी यूज़ हो जाता है इसमें कॉन्टेक्स्ट में। तो आप ये दोनों ही याद रखें। ठीक है। रिमेन्स, रूइंस, पीसीस, फ्रेगमेंट्स। लेकिन एक्चुअल इसका मतलब मलबा ही होता है, लेकिन ऊपर जैसे हम यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका मीनिंग हमने मैलकुचल क्यों यूज़ किया। ट्वीजर्स चिमटी। ठीक है। ट्वीजर्स आप रहने दें, आप ट्वीजर करें आप। ठीक है। ट्वीजर। अच्छा। अ, आपने क्या कहते हैं, मैंने इसको एस तो हटा दिया, लेकिन क्या मैंने ठीक किया ये? मुझे नहीं लगता कि आप लोग को किसी के भी जेहन में ये बात आई होगी। ये जो जिस तरह कैंची की इंग्लिश होती है ना, सीजर, सीजर्स जिस तरह हम बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी के भी ज़हन में आया कि ये ट्वीज़र, जब मैंने यहाँ कहा कि खाली ट्वीज़र लिखना है तो क्या ये सही होगा? नहीं जनाब, ये ट्वीज़र नहीं आएगा, ये ट्वीज़र्स ही बोला जाता है। ये हम लोग गलती करते हैं कि इसको खाली ट्वीज़र बोलते हैं। ठीक है। ट्वीज़र्स लफ्ज़ होता है जिस तरह सीजर्स लफ्ज़ होता है। पता है क्या? हम सीजर भी बोल देते हैं। कैंची की इंग्लिश को, कैंची की जो अंग्रेजी होती है उसको बोलते हैं सीजर्स। ठीक है। हम अक्सर कहते हैं सीजर पकड़ा देना, सीजर्स होता है लफ्ज, एस लगता है आखिर में, इसको प्लूरल में ही ये लिखा जाता है। ठीक है। ट्वीजर्स, सीजर्स, ग्लासेस। ठीक है। गिलास करेंगे तो गिलास बन जाएगा, ग्लासेस करेंगे तो ग्लासेस लफ्ज होता है, ट्वीजर्स लफ्ज होता है और सीजर्स लफ्ज होता है। ठीक है। आपकी इंफॉर्मेशन में एक इजाफा हो गया, तो इसको ट्वीजर्स पढ़ेंगे। ट्वीजर्स चिमटी, फोर्सेप्स निपर्स, टोंग्स। पार्टिकल्स, इसमें आर साइलेंट है ब्रिटिश एक्सेंट में। ज़रात ग्रेन्स, बिट्स, श्रेड्स, स्पेक्स। रिस्क खतरा, अंदेशा। हैजर्ड डेंजर, आर साइलेंट अगेन ब्रिटिश एक्सेंट। चांस पेरल। टेटनस तशन्नुज, लोग जो। क्लियर साफ, स्पॉटलेस, एंटीसेप्टिक, हाइजीनिक।
स्टेराइल, ठीक है। वोंड, जख्म, इंजरी, हर्ट, हार्म, कट। अच्छा अगेन ये क्लियर में भी आर साइलेंट है। क्लियर, क्लियर ब्रिटिश एक्सेंट की मैं बात कर रहा हूँ। रिंस आउट, धोकर साफ करना या खंगालना जिसे बोलते हैं। वॉश, क्लीन, फ्लश, बेथ, ठीक है। एक होता है बाथ, एक ये है बेथ। थ रा, इसको आपने पढ़ना है थ रा, थ रा। मेरा नहीं ख्याल आज तक किसी ने इसको ऐसे पढ़ा होगा, और यकीनन आप लोग मुझे गलत भी कह रहे होंगे, लेकिन ये ब्रिटिश एक्सेंट में मैं आपको बता रहा हूँ। थ रा, ऐसे पढ़ना है इसको, थ रा, ठीक है। मुकम्मल, इन डेप्थ, केयरफुल, कम्प्रिहेंसिव, मेटिकुलस, मेटिकुलस, ठीक है। वाश क्लॉथ, धोने का कपड़ा, वाश रैग, फ्लैनल, फेस क्लॉथ। इसकी अब ट्रांसलेशन कर लेते हैं हम। पैराग्राफ 2 में ये सब पैराग्राफ है। क्लीन द वोन, जख्म साफ करें। रिंस आउट द वोन विथ क्लीन वाटर, जख्म को साफ पानी से धो लें। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा मज़े की बात आपको बताऊं, ये जो लफ्ज़ है ना, हम जिसे बोलते हैं वाटर, ये अमेरिकन एक्सेंट में बोला जाता है, जबकि ब्रिटिश एक्सेंट में इसको पता है क्या बोलते हैं? वोटर, वोटर, आर भी आखिर में साइलेंट ही होता है। वोटर। रिंस आउट द वोंड विथ क्लीन वाटर, ठीक है। जख्म को साफ पानी से धो लें। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वुंड, जख्म के इर्द गिर्द के हिस्से को साफ करने के लिए। यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ, साबुन और धोने का कपड़ा इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट द वुंड, लेकिन साबुन से जख्म में जलन हो सकती है। साबुन से जख्म में जलन हो सकती है। इरिटेट का मतलब हम नीचे तो तंग करना पड़ गया है, तो ये जलन कहाँ से आ गया? तो सर क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमने वर्ड यूज कर लिया जलन, ठीक है। इरिटेट का मीनिंग। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वुंड, लिहाजा, सो लिहाजा, ट्राई, ट्राई टू कोशिश करें कि इसे असल जख्म से दूर रखा जाए। एक्चुअल वुंड, असल जख्म से दूर रखा जाए। कीप इट आउट, दूर रखा जाए। कीप इट आउट, दूर रखा, दूर रखना, दूर रखा जाए। इफ डर्ट और डेब्री रिमेन्स इन द वुंड आफ्टर वॉशिंग, अगर धोने के बाद भी जख्म में गिरदो गुबार या मैल कुचैल रह जाए। डर्ट का मतलब वैसे मिट्टी को कहा जाता है आमतौर पे जो यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज हुआ है, ठीक है। गिरदो गुबार और डेब्री, डेब्री का क्या मतलब यूज हुआ है? मैल कुचैल, जबकि हम नीचे मलबा भी पढ़ के आए थे, ठीक है। रिमेन्स इन द वुंड आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद, धोने के बाद भी जख्म में गिरदो गुबार या मैल कुचैल रह जाए अगर। इफ का मतलब अगर होता है। यूज ट्वीजर्स, क्लीन विथ अल्कोहल। अच्छा, ये वर्ड है अल्कोहल। जब उर्दू में हम पढ़ते हैं तो अल्कोहल पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में है ये ब्रिटिश एक्सेंट में अल्कोहल, अल्कोहल। यूज ट्वीजर्स क्लीन विद अल्कोहल टू रिमूव विद पार्टिकल्स, आर साइलेंट अगेन। तो ज़रात निकालने के लिए अल्कोहल से साफ की हुई चिमटी का इस्तेमाल करें, ठीक है। अल्कोहल से साफ की हुई चिमटी का इस्तेमाल करें। रिमूव, निकालना, यहाँ पे निकालने के लिए, हाँ ठीक है। इफ डेब्री स्टिल रिमेन्स, अगर फिर भी मैल कुचल रह जाए। स्टिल का मतलब फिर भी। सी ए डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। थरा, क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, इन्फेक्शन और तशन्नुज के खतरे को कम करती है। रिस्क का मतलब है खतरा, रिड्यूसेस का मतलब है कम करती है, ठीक है। और बस यही है। और आपकी जो है ना, अच्छा जी, आपका कोई भी सवाल हुआ तो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और लफ्ज़ है डॉक्टर। उर्दू में तो डॉक्टर ही लिखा जाता है, लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट में आर साइलेंट हो जाता है। डॉक्टर,